क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी? क्या बिना बड़ी पूंजी, बिना किसी MBA की डिग्री और बिना किसी अनुभव के आप खुद का काम शुरू कर सकते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे, बड़ा दफ्तर और टीम चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दी $100 स्टार्टअप किताब हमें यह बताती है कि शुरुआत करने के लिए जरूरत सिर्फ एक बड़ी सोच की होती है, पैसा नहीं बल्कि हिम्मत और हुनर की। किताब के लेखक क्रिस गिलबॉय ने दुनिया भर के सैकड़ों उद्यमियों से मुलाकात की, जिन्होंने सिर्फ $100 या उससे भी कम पैसे में अपने छोटे बिजनेस शुरू किए और आज लाखों कमा रहे हैं। इन लोगों में कोई करोड़पति नहीं था, किसी के पास बड़ी डिग्री या खास पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। इनके पास बस एक चीज थी, खुद पर भरोसा और कुछ करने का जुनून। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई बड़ा मौका मिलेगा तब हम शुरू करेंगे, लेकिन असली मौका कभी खुद नहीं आता, हमें ही उसे बनाना पड़ता है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी ये सोचते हुए निकाल देते हैं कि अभी सही समय नहीं आया, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं वे इंतजार नहीं करते, बल्कि आज जो उनके पास है उसी से शुरुआत करते हैं। माइकल हन्ना की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। माइकल 20 साल तक एक कंपनी में सेल्स की नौकरी करते रहे। उनका जीवन बहुत सामान्य था, हर महीने तय सैलरी, आरामदायक दिनचर्या और कुछ अधूरे सपने। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शुरुआत में वे बहुत घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने कई जगह आवेदन दिया, लेकिन कहीं से जवाब नहीं मिला। इसी बीच एक दोस्त ने मजाक में कहा, मेरे पास कुछ गद्दे पड़े हैं, अगर चाहो तो बेच लो। माइकल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि क्यों न कोशिश की जाए। उन्होंने क्रेग्सलिस्ट पर एक छोटा सा विज्ञापन डाला। कुछ ही दिनों में सारे गद्दे बिक गए और उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने सोचा, अगर ये काम एक बार चल सकता है तो बार बार भी चलेगा। धीरे धीरे उन्होंने और गद्दे खरीदे, बेचे और फिर अपना खुद का छोटा सा स्टोर शुरू कर लिया। कुछ महीनों में ही उनकी आमदनी पुरानी नौकरी से ज्यादा हो गई। आज वे एक सफल बिजनेस ओनर हैं और वे कहते हैं, अगर मेरी नौकरी नहीं जाती तो मैं कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीख पाता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के पास कोई न कोई स्किल होती है, कोई ऐसा हुनर जो किसी और की जरूरत पूरी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। जरूरी ये है कि आप खुद से ये पूछें, मैं किन चीजों में अच्छा हूं? मेरे दोस्त मुझसे अक्सर किस बात पर सलाह लेते हैं? क्या कोई ऐसा काम है जो मैं बिना पैसे के भी करने को तैयार हूं? और सबसे अहम सवाल, क्या मेरा हुनर किसी की समस्या का हल बन सकता है? अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपका हुनर ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब बात आती है शुरुआत की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले लंबा चौड़ा प्लान होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, बड़े निवेशक चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर सफल बिजनेस बिना किसी औपचारिक योजना के शुरू हुए। वे लोग बस एक समस्या देखते हैं और उसका समाधान तैयार कर देते हैं। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन सोच बड़ी। अगर आप कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल को पहचानिए और फिर सोचिए कि इससे लोगों को क्या फायदा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजाइनिंग जानते हैं तो छोटे बिजनेस के लिए लोगो बना सकते हैं। अगर आप अच्छे लेखक हैं तो कंपनियों के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में गहराई से जानते हैं तो उस पर ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। बिजनेस हमेशा वही सफल होता है जहां आपकी स्किल, आपकी दिलचस्पी और लोगों की जरूरत, इन तीनों का संगम होता है। अगर इनमें से कोई एक चीज गायब हो तो बिजनेस टिक नहीं पाता। अगर आपको किसी काम में दिलचस्पी है लेकिन लोग उसे खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो वो सिर्फ एक शौक रहेगा। और अगर कोई चीज बिक सकती है लेकिन उसमें आपका मन नहीं लगता, तो आप लंबे समय तक उसे कर नहीं पाएंगे।
इसलिए असली समझ ये है कि ऐसी चीज खोजिए जो आपको पसंद भी हो और लोगों की समस्या भी सुलझाए। पैशन यानी दिलचस्पी जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैशन ही काफी नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि दुनिया को क्या चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ पैशन के भरोसे बिजनेस शुरू करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ग्राहक वाकई इसे चाहते भी हैं या नहीं। याद रखिए, ग्राहक वो नहीं खरीदता जो आपको अच्छा लगता है, वो खरीदता है जो उसे काम आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति वजन घटाना चाहता है तो उसे फिटनेस की थ्योरी नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे परिणाम जल्दी दिखे। यानी बिजनेस हमेशा समस्या का समाधान होना चाहिए, प्रोडक्ट बेचने का तरीका नहीं। यही सोच हर सफल उद्यमी में होती है। अब बात करें सही ग्राहक की। जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आपका ग्राहक कौन है। बहुत से लोग गलती करते हैं और कहते हैं मेरा प्रोडक्ट हर किसी के लिए है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं हो सकता। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि आप किसके लिए बना रहे हैं और वह व्यक्ति क्या चाहता है। आज के समय में ग्राहक उम्र या आय के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी रुचि और जरूरतों के आधार पर खरीदता है। उदाहरण के लिए एक 25 साल का युवक और 45 साल का व्यक्ति दोनों एक ही ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, अगर दोनों को एक ही समस्या का समाधान चाहिए। इसलिए अपने ग्राहकों को वर्गों में मत बांटिए, बल्कि उनके दिमाग और सोच को समझिए। क्रिस कहते हैं कि बिजनेस की असली ताकत ये समझने में है कि ग्राहक क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और किस चीज की तलाश में है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका हर कदम सही दिशा में जाता है। आज के दौर में काम करने का तरीका भी बदल चुका है। अब सफलता का मतलब केवल ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं है। अब लाखों लोग घर से या दुनिया के किसी कोने से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इन्हें लोकेशन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, यानी ऐसे लोग जिनके बिजनेस की कोई निश्चित जगह नहीं होती, बस एक लैपटॉप, इंटरनेट और जुनून काफी है। जैसे एक महिला लीजा एक डिजाइनर थी। वो रोज सुबह 9 से शाम 6 तक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करेगी। उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू की, अपने डिजाइन फाइवर और अपवर्क जैसी साइट्स पर बेचे। शुरू में मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे उसे क्लाइंट्स मिलने लगे। कुछ महीनों बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब वो दुनिया घूमते हुए काम करती है, कभी बाली के बीच पर तो कभी किसी यूरोपीय कैफे से। आज उसकी आमदनी पहले से कई गुना ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, अब वह आजाद है। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सही दिशा में शुरुआत करनी है। हर चीज के लिए परफेक्ट समय का इंतजार मत कीजिए। अपने पास जो है उसी से शुरुआत कीजिए। आपकी स्किल, आपका जुनून और आपकी मेहनत, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। बिजनेस का मतलब यह नहीं कि आपको किसी और की तरह बनना है, आपको खुद का रास्ता बनाना है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। किसी के पास समय ज्यादा है, किसी के पास अनुभव और किसी के पास सिर्फ एक आइडिया। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या नहीं है, फर्क ये पड़ता है कि आप अपने पास मौजूद चीजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे एक कहावत है, सही समय का इंतजार मत करो, जो समय है उसे सही बना लो। यही दी $100 स्टार्टअप की असली सोच है। शुरू कीजिए, छोटे कदम लीजिए, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असली सफलता उसी को मिलती है जो शुरू करता है, न कि सिर्फ सोचता है। जब आप अपने काम में अर्थ देखते हैं तो हर सुबह उत्साह से उठते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना और अर्थपूर्ण जीवन जीना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने पैशन को साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू कर सकते हैं। और जब ये साइड प्रोजेक्ट आपकी नौकरी की आय के बराबर कमाने लगे तो आप पूरी तरह उस दिशा में बढ़ सकते हैं। यही आजादी की असली शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है
तो सबसे पहले उसके मन में ये सवाल आता है कि अब आगे क्या। शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ाना असली चुनौती होती है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें किसी बड़े प्लान की जरूरत है, लंबा बिजनेस डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई बड़ी निवेश योजना बनानी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बिजनेस को चलाने के लिए किसी बड़ी योजना की नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा और निरंतर कार्रवाई की जरूरत होती है। किताब में बताया गया है कि दुनिया के कई सफल बिजनेस एक साधारण से 1 पेज प्लान से शुरू हुए थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने रिसर्च नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने विचार को जटिल नहीं बनाया। उन्होंने बस 5 सरल सवालों के जवाब लिखे। मैं क्या बेच रहा हूं, किसको बेच रहा हूं, वे मुझसे क्यों खरीदेंगे, मैं उन्हें ये कैसे दूंगा और इससे पैसा कैसे कमाऊंगा। जब ये 5 बातें साफ होती हैं, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक महिला ने हैंडमेड साबुन बनाना शुरू किया। उसने सिर्फ इतना सोचा, मैं क्या बेच रही हूं, प्राकृतिक साबुन। किसे बेच रही हूं, उन लोगों को जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहते हैं। वे क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ये उनकी स्किन के लिए बेहतर है। कैसे दूंगी, सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए। पैसा कैसे कमाऊंगी, सीधे ऑर्डर से। बस इतना ही काफी था। उसे किसी मुंबिये की जरूरत नहीं पड़ी, बस सादगी से सोचने की। हर बिजनेस की शुरुआत इसी तरह होती है, एक आइडिया और उस पर उठाया गया पहला कदम। जब आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनते जाते हैं। शुरू में गलतियां होंगी, कुछ चीजें काम नहीं करेंगी, लेकिन हर गलती आपको सिखाएगी कि क्या नहीं करना है। यही असली सीख है जो किसी किताब या क्लास से नहीं मिलती। अब बात करते हैं ऑफर की, यानी आपकी बिक्री का जादू। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो ग्राहक खुद आ जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट तब तक बिक नहीं सकता जब तक आप उसे सही ढंग से पेश नहीं करते। एक सफल ऑफर वही होता है जिसमें ग्राहक को तुरंत लगे, ये चीज मुझे चाहिए। अगर आप अपने ऑफर को खास बनाना चाहते हैं तो 4 बातें हमेशा ध्यान में रखें। पहली, ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि उसे उसके पैसे से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। दूसरी, उसमें एक तात्कालिकता होनी चाहिए ताकि ग्राहक सोचे कि अगर अब नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। तीसरी, उसे लगे कि कोई रिस्क नहीं है, यानी अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। और चौथी, कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश, यानी अभी ऑर्डर करें या अभी शुरू करें। जब ये 4 बातें एक साथ आती हैं तो ऑफर अपने आप बिक जाता है। सोचिए, 2 लोगों ने वजन घटाने का कोर्स बनाया। पहले ने लिखा, हमारा कोर्स आपकी हेल्थ बेहतर करेगा। दूसरे ने लिखा, सिर्फ 30 दिन में बिना जिम जाए वजन घटाएं, 100% मनी बैक गारंटी के साथ। आप बताइए, कौन सा ऑफर ज्यादा बिकेगा? जवाब साफ है, दूसरा, क्योंकि वह सीधा समाधान देता है, उसमें विश्वास और स्पष्टता है। हर बिजनेस में ग्राहकों के लिए ना को हाँ में बदलना ही असली कला है। आप उन्हें जानकारी नहीं बेच रहे, आप उन्हें परिणाम बेच रहे हैं। जब ग्राहक को महसूस होता है कि आपका प्रोडक्ट उसकी जिंदगी आसान बना देगा, तो वह बिना झिझक खरीद लेता है। अब आते हैं बिजनेस लॉन्च की बात पर। ज्यादातर लोग मानते हैं कि लॉन्च का मतलब है प्रोडक्ट बनाना और फिर अचानक उसे दुनिया के सामने पेश कर देना। लेकिन एक सफल लॉन्च किसी एक दिन का नहीं, बल्कि हफ्तों की तैयारी का नतीजा होता है। लॉन्च को एक फिल्म की तरह समझिए। पहले ट्रेलर आता है, फिर चर्चा होती है, और जब फिल्म रिलीज होती है तो दर्शक पहले से ही तैयार रहते हैं देखने के लिए। आपका प्रोडक्ट भी ऐसा ही होना चाहिए। पहले अपने ग्राहकों में उत्सुकता जगाइए, उन्हें महसूस होने दीजिए कि कुछ नया और खास आने वाला है। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे हिंट दीजिए, ईमेल भेजिए या वेटिंग लिस्ट बनाइए। जब लॉन्च का दिन आए तो आपका ऑफर इतना आकर्षक होना चाहिए कि लोग उसे मिस न करना चाहें। और लॉन्च के बाद रुकिए मत, अपने ग्राहकों से राय लीजिए, उनका फीडबैक पूछिए और उसे सुधारिए।
यही एक लॉन्च को असली सफलता में बदलता है। कई छोटे उद्यमियों ने इस तरीके से बड़ा नाम बनाया। जैसे एक व्यक्ति ने ई बुक लॉन्च की थी। उसने सिर्फ 2 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट की, कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके बिजनेस को 10 गुना बढ़ा देगा। जब ई बुक रिलीज हुई तो पहले ही दिन हजारों कॉपीज बिक गई। यह है प्रभावी लॉन्चिंग की ताकत। बिजनेस की अगली जरूरत है सेल्फ प्रमोशन, यानी खुद को और अपने काम को लोगों तक पहुंचाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रमोशन करना मतलब दिखावा करना है, लेकिन यह गलत धारणा है। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है तो उसके बारे में बताना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। सेल्फ प्रमोशन का असली मतलब है लोगों से जुड़ना, उन्हें बताना कि आप क्या करते हैं और वह कैसे उनके लिए फायदेमंद है। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए: अपनी पहचान बनाना, वैल्यू देना और विश्वास पैदा करना। पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहिए। अपनी कहानी शेयर कीजिए, अपने अनुभव बताइए, अपने ग्राहकों की सफलता की झलक दिखाइए। जब लोग आपको पहचानने लगते हैं तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके बाद उन्हें वैल्यू दीजिए, फ्री गाइड, टिप्स या जानकारी के रूप में। इससे वे आप पर भरोसा करने लगेंगे और जब भरोसा बन जाएगा तब वे आपके ऑफर को ठुकरा नहीं पाएंगे। कई उद्यमियों ने बिना 1 रुपए के विज्ञापन के अपने बिजनेस को बड़ा बनाया, क्योंकि उन्होंने रिश्ते बनाए, भरोसा कमाया और लगातार वैल्यू दी। आज की दुनिया में प्रमोशन का मतलब केवल विज्ञापन नहीं है, बल्कि इंसानी जुड़ाव है। जो यह समझ गया उसका बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। अब बात करें फंडिंग की, यानी पैसे की। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना पूंजी के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, लेकिन इस किताब का नाम ही हमें बताता है कि सिर्फ $100 यानी करीब 7-8 हजार रुपए से भी शुरुआत हो सकती है। अगर आपके पास बड़ी पूंजी नहीं है तो चिंता मत कीजिए। फंड जुटाने के 4 आसान तरीके हैं। पहला, पहले बेचो फिर बनाओ। अगर आपका प्रोडक्ट डिजिटल है या सर्विस आधारित है तो पहले प्रीऑर्डर लीजिए। इससे आप जान पाएंगे कि लोग खरीदने को तैयार हैं या नहीं। दूसरा, क्राउड फंडिंग। आज कई वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना आइडिया लोगों के सामने रख सकते हैं और वे उसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा, छोटे स्तर से शुरू कीजिए। जो भी पैसा है उसी से शुरुआत कीजिए। बहुत से सफल लोगों ने अपने पहले प्रोडक्ट की बिक्री से अगला प्रोडक्ट बनाया। चौथा, मुनाफे को दोबारा लगाइए। शुरुआत से ही अपने खर्चों को सीमित रखिए और हर मुनाफे को दोबारा बिजनेस में लगाइए। जब आप समझदारी से फंडिंग करते हैं तो आप कर्ज से बचते हैं और धीरे धीरे खुद अपनी ताकत पर खड़े होते हैं। यही असली उद्यमिता है, कम से शुरू करके ज्यादा बनाना। अब मान लीजिए कि आपका बिजनेस चलने लगा है, तो अगला सवाल है, इसे बड़ा कैसे बनाया जाए? बिजनेस को बढ़ाने के 3 सरल रास्ते हैं। मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाई, नए ग्राहकों को जोड़ना और बिजनेस को ऑटोमेट करना। मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा कमाने के लिए उन्हें और वैल्यू दीजिए। जैसे अगर कोई बेसिक कोर्स खरीद रहा है तो उसे एडवांस वर्जन ऑफर कीजिए। अगर कोई आपका प्रोडक्ट ले रहा है तो उससे जुड़ा कोई ऐड न दीजिए। इसे अपसेलिंग कहा जाता है। नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए रेफरल प्रोग्राम चलाइए, यानी जो ग्राहक किसी और को लाए उसे इनाम दीजिए। इससे ग्राहक खुद आपका प्रचारक बन जाता है। और बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए ईमेल मार्केटिंग, चैटबॉट और ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए ताकि काम आपके बिना भी चलता रहे। धीरे धीरे जब आपका सिस्टम मजबूत हो जाए तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। इसका मतलब है अपने मॉडल को इतना स्पष्ट बनाइए कि कोई और भी उसे दोहरा सके। ये फ्रेंचाइज की तरह होता है, लेकिन डिजिटल रूप में। आप अपने अनुभव को कोर्स या ट्रेनिंग में बदल सकते हैं, जिससे लोग वही सिस्टम सीख सके और उसे अपने तरीके से लागू कर सके। याद रखिए, असली सफलता तब होती है जब आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके।
तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और जीवन के हर स्तर पर। किताब के अंत में क्रिस कहते हैं, बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जो अर्थपूर्ण और आजाद हो। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कोई भी बड़ा बनने के लिए पैदा नहीं होता। हर इंसान अपनी मेहनत, हिम्मत और फैसलों से बड़ा बनता है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई हुनर है या कोई सपना है जिसे आप टालते आ रहे हैं, तो आज से शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन कदम बड़ा होगा। डर लगेगा, गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अंत में जब आप अपने दम पर कुछ खड़ा कर लेंगे, तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें